हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण एंड राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे ही हैं। आप क्या बोल सकते हैं, बहुत अच्छे या फिर अच्छे, मतलब अच्छे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं कभी बोलती हूँ मैं थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब है और थोड़ा मैं कभी बोलती हूँ ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें मेरे साथ हो रही है। जब से मेरा ये मिसकैरेज हुआ है तब से मतलब कभी लगता है एकदम मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और उसके नेक्स्ट डे ही, मतलब नेक्स्ट डे क्या, मतलब उस थोड़ी देर बाद या फिर कुछ काम वगैरह करने के बाद ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा वीकनेस हो, मतलब आ गई मुझे और मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ऐसा सिलसिला पहले तो नहीं था, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो में पहले से जुड़े हैं, आप लोग देख रहे होंगे। ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ पहले नहीं थी, बट ये जब से मेरा मिसकैरेज हुआ है तब से मुझे ये प्रॉब्लम ज़्यादातर मुझे घेर ही ली है। कि अब ये जो शरीर जो देखने को है ना कि मतलब हेल्दी हूँ मैं, तो ये हेल्दी नहीं है। ये अंदर से, ये बाहर से देखने में बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बट अंदर से इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी चल लेती हूँ या फिर अभी ऐसे से अपना थोड़ा सा भी सर वगैरह हिला दूँगी या फिर नीचे काफ़ी देर ऐसे देख लेती हूँ, तो मुझे सच बताऊँ तो मुझे चक्कर आने लगता है। मुझे चक्कर की ये जो प्रॉब्लम है ना, पहले मैं सोचती थी चक्कर होता क्या है, कि मैं सुनती थी ना कि चक्कर आ रहा है, बट अब ये से मैं फ़ील कर रही हूँ। तो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट पॉलिसी। एक्सपीरियंस जिस चीज़ की हो जाती है ना, उस चीज़ को बताना, उस चीज़ को करना, उससे अच्छा मतलब अनुभव नहीं हो सकता है। तो अब मिसकैरेज क्या है और कैसे हुआ और मतलब क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अपनी देखभाल कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस मुझे हो गया है। तो अब आज ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे स्टार्टिंग से लेकर के अभी बीच के भी वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए, बट मैं उसको इग्नोर कर रही थी क्योंकि मैं उस कंडीशन में नहीं थी उस टॉपिक में ऐसे मैं बात कर सकूं। बट अब सोच रही हूँ कि नहीं, आप लोगों को बता ही देती हूँ कि कैसे मिसकैरेज में अपनी केयर खुद करनी चाहिए, कैसे केयर करनी चाहिए। सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि जब एक लेडीज़ या फिर एक लड़की का मिसकैरेज होता है ना, तो वो मेंटली और फिज़िकली दोनों ही मतलब रूप में बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट होती है। तो जब एक लड़की एक बेबी को जन्म देती है, तो उस टाइम वो केवल फिज़िकली मतलब उसकी हरासमेंट होती है, मतलब फ़िज़िकली उसको नुकसान होता है। क्योंकि मेंटली तो वो जब अपने बेबी को अपने पास पाती है तो मेंटली वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, तो मेंटली तो उसको कोई प्रॉब्लम होती, बट फिज़िकली उसको होती है, इसलिए उसको बहुत सारी चीज़ें खानी पीनी पड़ती है और उसकी केयर करने वाले बहुत सारे लोग आसपास होते हैं। बट जब एक लेडीज़ का मिसकैरेज होता है तो वो दोनों ही कंडीशन में, क्योंकि वो अपना बच्चा तो खो देती है, तो वो एक तरह से मेंटली मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो जाती है और फिज़िकली तो उसके साथ जो होता है वो होता है। तो यहाँ पे बात मैं करने वाली हूँ कि मिसकैरेज में अपनी केयर कैसे करें। तो चलिए, इससे पहले मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि मैं अभी भी ज़्यादा देर अगर खड़ी रह जाती हूँ तो मेरे अंदर ना पता नहीं कैसे बेचैनी होने लगती है, अजीब से गर्मी लगने लगती है अंदर ही अंदर से। और फिर मतलब पता नहीं कैसे होने लगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कैसे होता, कि मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि ये जो अंदर की चीज़ है। बाकी इधर देखिए मौसम जो आज है ना, 3-4 दिन से ना बिल्कुल ऐसे ही है कि कभी बादल हो रहा है, कभी धूप हो रहा है। और कल यहाँ पे ना थोड़ी सी बारिश भी हुई है, कल भी हुई थी और एक दिन छोड़ कर, मतलब 2 दिन लगातार नहीं हुई, एक दिन छोड़ छोड़ करके बारिश भी हो रही है। और ये देखिए आसमान में धूप भी निकला हुआ है और बादल एकदम घेरे हुए, और तो और पता है आंधी तूफान भी चल रहा है। तो चलिए बैठते हैं, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे हमारे पांडे जी हो गए हैं रेडी, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए ये जो आया था ओम को पढ़ने के लिए चार्ट, लेकिन ओम ने उसको पढ़ने से पहले फाड़ दिया है। और अंदर हमारे ओम को दिखा देते हैं एक बार, क्योंकि आप लोग भी ओम के लिए भी पूछेंगे। तो ये देखिए हमारे ओम क्या कर रहे हैं, देखो बैठ, हाँ बेटा कार्टून बैठ के देखिए, इनको देखने देते हैं कार्टून। हाँ कार्टून देख रहे हैं, कार्टून देखने देते हैं, उसके बाद वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये नारियल चटनी खाएंगे क्या? नहीं
थे बोले। ये सूखा नारियल सूखने का देखिए, इतना नारियल देखने में इतना बड़ा लगता है, सूख के देखिए कितना छोटा निकला हुआ है। छोटा रहा होगा ना, ये छोटा ही ये वाला बड़ा है, ये वाला ये छोटा ही रहा होगा ना साइज में। तो ये सब मम्मी भेजी थी कि जैसे गुजिया वुजिया बनाने के लिए ना, या फिर कोई भी चीज़ उसमें डाल सकते हैं। हम भी दिखा रहे हैं। हाँ, नानी भेजी थी बेटा, आप बैठो। चाहिए तो चाहिए, खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब मम्मी घर से बहुत सारी चीज़ें बना करके भेजी थी तो उस टाइम मेरे पास बहुत सारा कमेंट्स आ रहे थे, दीदी ये क्या चीज़ है, इसको कैसे खाते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं बुकनी। बुकनी के लिए बहुत सारे मेरे पास, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो में जाकर देखेंगे तो बहुत सारे कमेंट्स भी आया था कि ये बनता कैसे है और इसको खाते कैसे, क्योंकि मैंने उस वीडियो में ये बोला था कि इसे खाने से कमर दर्द जो होता है ना, वो उसमें बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत आराम मिलता है। तो बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम रही होगी, मतलब ज़्यादातर लेडीज़ की ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब एक बच्चे को जन्म देती हैं उसके बाद से ये प्रॉब्लम उनके लिए आम हो जाती है। वो मतलब उनके लिए जिस हिसाब से मेरे पास कमेंट्स आ रहा था ना, उस हिसाब से मुझे पता है, मतलब शायद उनकी उस टाइम, मतलब जब होता है ना बेबी होता है, उस टाइम उतनी केयर नहीं हो पाती, क्योंकि हम लोग खुद अपनी सेहत के प्रति लापरवाही कर जाते हैं। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं सच बताऊँ तो मैं खुद अपने सेहत के प्रति बहुत ज़्यादा लापरवाह हूँ। मैं दूसरे का ध्यान रख लेती हूँ, बट मैं अपना खुद ध्यान नहीं रख पाती हूँ। तो अगर पांडे जी ना होते, या फिर जब ओम हुए थे मम्मी ना होती, तो शायद मैं और भी मतलब वीक हो जाती या कमज़ोर हो जाती। तो अब सबसे पहले होता है, पहले बता दूँ मैं बुकनी बनती कैसी। बुकनी मतलब वो अलसी के तेल में हल्दी को भूंज करके उसमें काला नमक, सादा नमक और थोड़ा सा सौंठ और हींग डाला जाता है। उसके बाद उसे अलसी के तेल में ही रोटी में लगा के खाने से आपके कमर में बहुत ही फ़ायदा। ऐसा नहीं कि जब आप बेबी को जन्म देते हैं या मिस कैरेज के बाद ही आप इसे खा सकते हैं। नॉर्मल बेबी, मैं जब बहुत छोटी थी मैं अपने नानी के घर खाई थी इसे। उसके बाद फिर जब ओम हुए तब मैं बहुत खाई थी इसे, और अभी तो आप लोगों को पता ही कि मम्मी ने फिर से बना के दिया है, ताकि इससे अभी तो हमें, जैसे हमारी शरीर जो अभी है ना, अभी बहुत अंदर से मतलब स्ट्रांग होती है, तो वो चीज़ हमें अभी फील नहीं होता है, बट साल 1 साल 2 साल के बाद वो वीकनेस आने लगती है, और फिर हमारी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारा कमर दर्द हो रहा है या फिर हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो आप अगर जिसने भी ये कमेंट में पूछा था कि दीदी बुकनी कैसे बनती है, अगर उनको नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे पास एक बार और कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं उस कमेंट्स में या फिर एक छोटी सी वीडियो बना करके आपको बता दूंगी। तो ये हो गया। और दूसरा जो सोट सठेरा खाया जाता है वो आप लोगों ने देखा ही, मम्मी ने बहुत सारा भेजा है और मैं खाती भी हूँ। मतलब कि ज़्यादा तो मुझसे खिलाता नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अलसी, मतलब अलसी पड़ा हुआ है, अलसी के बीज होती है वो पड़ा हुआ है, और अलसी के तेल से बंधा हुआ भी, और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं, सौंठ डला हुआ है। तो एक तो मैं पर डे खाती हूँ। तीसरी चीज़ मैं खाती थी सुबह सुबह, अभी भी खाती हूँ, देसी घी में 1 चम्मच चीनी मिला करके खाने, जो आपका आँखों में जो प्रॉब्लम अगर है आपके, तो आप देसी घी में बासी मुँह, मतलब बिना कुछ खाए ब्रश कर लीजिए और बिना कुछ खाए पिए, तो आप उसे खाइए। 1 चम्मच रोज़ खाइए, आपको देखिए बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। मैंने खाना स्टार्ट किया था, मुझे भी फ़ायदा है। बट ये जो वीकनेस है ना, वो 1 या 2 दिन में नहीं जाने वाली। कोई आपका वायरल फीवर नहीं है या फिर कोई बीमारी नहीं कि आप 10 दिन का कोर्स कर लो और आप ठीक हो जाओगे। वीकनेस जो है वो धीरे धीरे ही जाएगी, वो मतलब महीना 2 महीना लग जाएगा, आराम से लग जाएगा। और बाकी अगर मैं घर पे होती तो इतना सारा मुझे अब काम तो करना ही पड़ेगा, काम के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि खाना बनाना, खिलाना पिलाना, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली हूँ और अकेली लेडीज़ कभी भी रेस्ट नहीं कर सकती। मायके में ही रेस्ट कर सकती, बाकी अगर वो कहीं और है तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं। 2 दिन 4 दिन 10 दिन रेस्ट कर सकती हैं, बट उसके बाद उनको काम करना, क्योंकि फिर खुद को भी नहीं अच्छा लगता कोई बड़ा होकर के आपके साथ सामने काम कर रहा है और आप आराम से आराम करो। तो ये चीज़ पॉसिबल है नहीं, बट मैंने फिर भी आराम किया, तो फिर भी पता नहीं कहाँ की कमज़ोरी मुझे घुसी हुई है कि मैं ठीक ही नहीं हो रही है। बाकी आप चुकंदर खा सकते, फल फ्रूट्स जितना खाना चाहते हैं आप खाइए। और दूसरी चीज़ है, आपको पर डे अपने सर पर तेल रखना है।
इससे जो सर जो होता है ना बहुत हल्का हो जाता है, लेकिन तेल रखने से आपका सर जो है ना, जो ये भारीपन सर पे रहेगा ना, उससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो यहाँ हम कुछ बोल रहे हैं। क्या बेटा है ये? मम्मा खा ले, आप खा लो। ऐसे बाल बिखरा है, अभी मम्मा आपका बाल बनाई है, फिर उसके बाद बिखरा लिए हो। ये तो बस फ्रेंड, आई होप आप लोग को ये वीडियो थोड़ी यूज़फुल हुई होगी और आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो बस फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।